तो आप सभी का आपके YouTube चैनल डिजायर ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। मैं दुर्गेश मौर्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12 की जो मैथ पढ़ रहे थे, हमारा जो चैप्टर चल रहा था अवकलज के अनुप्रयोग, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई मतलब यथासंभव कर रहे होंगे। चलिए, हमारा जो चल रहा था चैप्टर, उसी में हम लोग प्रश्नावली 6.1 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन आज करेंगे। चलिए, थोड़ा सा जुकाम वाली प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हम आप सभी लोगों को अच्छे से पढ़ाएंगे और समझाएंगे। आप सभी लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, कॉपी पे लेके बैठिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है, उसी पर हम चलते हैं। आप सभी लोग स्लाइड में दिख रहा होगा। अगली बार मैंने स्लाइड की बात की थी, परंतु स्लाइड नहीं दिखा था। आप सभी लोग NCERT ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप सभी लोगों के पास NCERT की किताब जरूर होगी, क्योंकि NCERT की किताब हर एक बच्चे के पास होती है। चलिए, क्वेश्चन को आप भी रीड कीजिए, हम भी रीड करते हैं। आप खुद से एक बार पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए, बाकी मैं तो हूँ ही। तो लिखा, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। मतलब कि कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या जो है dr/dt दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। जो दिया है उसे लिखते जाइए। ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसे ए से डिनोट करते हैं। वो किस दर से बढ़ रहा होगा, यही ज्ञात करना है। कोई ये वृत्त दिया हुआ है, ठीक, कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या ये है r है। तो आप सभी लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माना किसी वृत्त की त्रिज्या, माना t समय पर वृत्त की त्रिज्या क्या है? r तथा क्षेत्रफल a है। क्षेत्रफल क्या है? a है। आप सभी लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। माना t समय पर वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है। तो प्रश्न में दिया गया है क्या? dr/dt दिया हुआ 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। यहाँ पर क्या है? दिया हुआ है। आप सभी लोग लिख सकते हैं, ये हमें गिवन है, गिवन वैल्यू है। तो हमें ये ज्ञात करना है। तो हम सभी लोग जानते हैं, चूंकि लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी जल्दी चल रहे हैं। यदि कहीं दिक्कत है तो बताइएगा जरूर। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर अर्थात dA/dt ज्ञात करना है। तो हमें t के सापेक्ष क्या करना होगा? अवकलन करना होगा। लिखिएगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर। बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे। तो t के सापेक्ष अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो a का क्या हो जाएगा? dA/dt, और पाई कांस्टेंट वैल्यू है। r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r होता है, तो 2 को हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, r का यहाँ देखिए, यहाँ पर हम t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो r का पुनः डिफरेंशिएशन हो जाएगा, आगे डिफरेंशिएशन होगा dr/dt। प्रश्न में आगे कहा क्या कि जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तब हमें ये फाइंड आउट करना है। तो लिखिए dA/dt कब ज्ञात करना है? जब r बराबर 10 हो। तो 2 इंटू पाई इंटू r की वैल्यू 10 रखेंगे आप सभी लोग। और देखिए dr/dt दिया हुआ है 3, तो 10 तिहाई 30 और 30 दूना 60 पाई, 60 पाई हो गया। मात्रक की बात की जाए तो क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और समय का सेकंड होगा। तो ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन। समझ में आया होगा आप सभी लोगों को अच्छे से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। आप सभी लोग ये अच्छे से नोट कर लीजिए। आप सभी लोगों को मैं एक एक लाइन अच्छे से बताता चल रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। यदि कोई है तो बताइएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सभी लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही आए हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, सभी क्वेश्चन को अच्छे से लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, हर एक चीज़ आएगी। जो नहीं आता होगा उसका इलाज हमारे पास है, हर एक चीज़ आप सभी को आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 सेम वैसे कुछ इसमें करना है नहीं। जहाँ वृत्त घन आ गया है,
तो एक परिवर्तनशील घन का किनारा, यहाँ पर भी गिवन वैल्यू क्या है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा, मतलब घन के किनारे को हम ए से मान ले रहे हैं, तो ये क्या है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप सभी लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखिए। तो पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप सभी लोग, माना टी समय पर घन का आयतन b तथा किनारा a है। ऐसा हम सभी लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में करे हैं, है ना। तो इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। तो इतना आप सभी लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद dA/dt जो हमें ये दिया हुआ है, कह रहा है ज्ञात कीजिए कि घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, मतलब dB/dt हमें ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है, वही करना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो घन का आयतन होता है, आयतन V बराबर होता है क्या, a³ होता है, ठीक। तो घन का आयतन a³ होता है। हमें परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। जब दर वाली बात आई है, मतलब समय ज्ञात करना है, तो t के सापेक्ष क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो b का अवकलन हो जाएगा dB/dt, a³ का अवकलन क्या हो जाएगा 3a² x⁴n से, और एक आगे अगेन डिफरेंशिएशन होगा, क्यों होगा आप सभी लोग जानते हैं। फिर लिखेंगे dB/dt कह रहा है तब ज्ञात करो आयतन में परिवर्तन की दर। आयतन में परिवर्तन की दर हमें तब ज्ञात करनी है जब इसके किनारे की लंबाई क्या हो, 10 सेंटीमीटर हो, मतलब a बराबर 10 हो। 3 × 10 का स्क्वायर, मतलब 2 बार इसे लिख देंगे। और dA/dt की वैल्यू 3 दी हुई है। यहाँ तक आप सभी लोगों को बात समझ में आई। तद्धामसो 3 त्रिका 9 कितना आ जाएगा 900, ठीक। घन का आयतन क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब, और समय का सेकंड होगा। ये हमारा आंसर हुआ। बात समझ में आई आप सभी लोगों को। चलिए जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन नंबर 5 भी कर रहे हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप सभी लोग अच्छे से लगा भी पा रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो फिर समझ लीजिए कुछ नहीं है, ये बहुत छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप सभी लोग कभी इसे फील किए होंगे। क्वेश्चन नंबर को देखिए, आप सभी को स्लाइड में दिख रहा है। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। सबसे पहले कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं। यदि कोई स्थिर झील है, एकदम शांत झील है या तालाब है, तो उसमें आप सभी लोग यदि कोई पत्थर डालते हैं, होता क्या है, उस जल में क्या होती है, एक हलचल उत्पन्न हो जाती है। लहरें किस प्रकार चलती हैं, वृत्ताकार पथ में गति करती हैं कि नहीं करती हैं। आप सभी लोग देखे होंगे, यदि कोई नहीं देखे हैं तो क्वेश्चन को करने से पहले एक बार देखिएगा जरूर, क्योंकि उससे फीलिंग आप सभी लोगों के माइंड में एक वो चित्र डेवलप हो जाएगा किस प्रकार एक क्वेश्चन है। तो यदि हम किसी शांत जल में कोई पत्थर डालते हैं तो पत्थर क्या होता है, वृत्ताकार पथ के अनुसार वृत्ताकार गति करता है। इस प्रकार जैसे वृत्त बनता है। कैसे बनता है, ऐसे वृत्त बनेगा, फिर थोड़ी दूर पे ऐसे वृत्त बनेगा, फिर ऐसे वृत्त बनेगा। इसी प्रकार वृत्ताकार पथ में वो गति करता है। जब शांत झील में, शांत तालाब में पत्थर को फेंका जाता है, तो बस वही क्वेश्चन की फीलिंग यहाँ पर समझ लीजिए इस क्वेश्चन में है, फीलिंग धर दी गई है। तो कह रहा है कि स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में, कह भी रहा है तरंगे जो है वृत्तों में कैसी गति, वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। मतलब क्या, dR/dt दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, मतलब प्रति सेकंड 5 सेंटीमीटर की दूरी पर तरंगे जा चुकी होंगी। तो गति करता है जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या, मतलब क्या, a बराबर 8 सेंटीमीटर हो, 8 सेंटीमीटर हो, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। मतलब क्या, क्षेत्रफल किसका, वृत्त का, dA/dt क्या होगा, यही ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आया आप सभी लोगों को, dA/dt ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है तो तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर क्यूब की गति से चलती है। चलिए आप सभी लोग लिख लीजिएगा, इसका जो कंस्ट्रक्शन है
लिखने का तरीका लिखिएगा। माना t समय पर वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है। सॉरी, यहाँ पर a नहीं, r रहेगा, r बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ये इतना है। तो चूंकि हम जानते हैं क्या ज्ञात करना है, हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। इतना जानते हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dA/dt हो जाएगा और पाई आर स्क्वायर अवकलन 2r इंटू dr/dt। कह रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर तब ज्ञात करो जब इसके किनारे की लंबाई क्या हो? 8 हो। मजा आ रहा है क्वेश्चन को करने में? मजा आ रहा है तो ठीक है, मजा लेते रहिए और क्वेश्चन को उड़ाते रहिए। r बराबर 8 रखना है, गुणे dr/dt की वैल्यू 5 है। 5 8 पंचे 40 और 40 दूना 80 पाई होगा और सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। मात्रक आप सभी लोग लिखना जानते होंगे। तो ठीक है, यही तक आज की आपसे हमारी मुलाकात थी क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 6 का मुलाकात करने के लिए, उसमें मुलाकात का आप सभी को इंतजार यदि है कि क्वेश्चन नंबर 6 भी जल्दी से कराया जाए, तो कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख दीजिए कि हाँ, अगला लेक्चर जल्द से जल्द प्रोवाइड कीजिए, ताकि हम आप सभी लोगों को प्रोवाइड करें। तो ठीक है, इसी प्रकार मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते रहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद।